प्रकार भेद हाँ प्रकार भेद हो जाएगा। विप्रलम्ब प्रथम मिलन से पूर्व किंबा मिलन के पश्चात नायक नायिका की युक्त और अयुक्त अवस्था में एक दूसरे के अभिष्ट आलिंगन चुंबनादि की अप्राप्ति में प्रबल उत्कंठा वशतः जो भाव प्रकटित होता है उसे विप्रलम्ब कहते हैं। विप्रलम्ब अवस्था में मिलन की प्रबल उत्कंठा हुआ करती है। प्रथम मिलन से पूर्व किंवा मिलन के पश्चात नायक नायिका की युक्त व अयुक्त अवस्था में एक दूसरे के अभिष्ट आलिंगन चुंबन आदि की अप्राप्ति में प्रबल उत्कंठा वशतः जो भाव प्रकटित होता है उसे विप्रलम्ब कहते हैं। विप्रलम्ब अवस्था में मिलन की प्रबल उत्कंठा हुआ करती है। विप्रलम्ब की दीर्घता में मिलन की उत्कंठा भी तीव्रता को प्राप्त होती है। तीव्र उत्कंठा के बाद जो मिलन है वो अत्यंत सुखदायक होता है। विप्रलम्ब के 4 भेद इस प्रकार है। पूर्व राग नायक नायिका के मिलन से पहले परस्पर साक्षात दर्शन करने से चित्रपटादि देखने से किंबा स्वप्नादि से अथवा किसी के मुख से एक दूसरे के प्रति जो रति उत्पन्न होती है वो रति विभव आदि के साथ मिलकर जब आस्वादनीय होती है उसे पूर्व राग कहते हैं। व्याधि शंका असूया श्रम क्लम निर्वेद औत्सुक्य दैन्य चिंता निद्रा प्रबोध विषाद जड़ता उन्माद मोह एवं मृत्यु आदि पूर्व राग के संचारी भाव हैं। प्रौढ़ सामंजस्य एवं साधारण भेद से पूर्व राग फिर 3 प्रकार का होता है। मान परस्पर अनुरक्त नायक एवं नायिका के एक स्थान पर रहते हुए भी उनके अभिष्ट आलिंगन और दर्शनादि का जो विरोधी भाव है उसे मान कहते हैं। निर्वेद शंका अमर्ष चपलता गर्व असूया अपहिथा भावगोप ग्लानि एवं चिंता आदि मान के संचारी भाव है। मान भी 2 प्रकार का है, सहेतु एवं निहेतु। प्रवास नायक नायिका के मिलन के पश्चात जो देश ग्राम वन आदि से उनका एक दूसरे से व्यवधान है अर्थात एक दूसरे का पृथक पृथक देश आदि में निवास करना प्रवास कहलाता है। हर्ष गर्व मत्तता एवं लज्जा व्यतीत श्रृंगार योग्य समस्त व्यभिचारी भाव प्रवास में दिखते हैं। चिंता जागृत्या उद्वेग पुरुषता मलिनता प्रलाप उन्माद व्याधि मोह एवं मृत्यु ये 10 दशा प्रवास विप्रलम्ब में होती है। बुद्धिपूर्वक एवं अबुद्धिपूर्वक भेद से प्रवास 2 प्रकार का है। प्रेम वैचित्य प्रेम के उत्कर्ष वश प्रेमी के निकट रहने पर भी उससे विच्छेद होने के भय में जो पीड़ा का अनुभव है उसका नाम प्रेम वैचित्य है। उदाहरण कहते हैं, एक दिन श्री राधा जी एवं श्री श्याम सुंदर एक सिंहासन पर विराजमान थे। मधुमंगल भी पास खड़ा था। श्री राधा जी के मुखकमल की सौरभ में लुब्ध होकर एक मधुकर बार बार प्रिया जी के मुख पर उड़ा आ रहा था एवं वह उसे अपने हस्तकमल से हटा रही थी। थोड़ी देर में मधुकर उड़कर अन्य स्थान पर चला गया। मधुमंगल ने कहा, राधे मधुसूदन चला गया है। मधुसूदन नाम मधुकर का है और श्री श्याम सुंदर को भी मधुसूदन कहते हैं। इतना सुनते ही
राधा जी ने यही समझा कि श्री श्याम सुंदर चले गए हैं। वे अत्यंत पीड़ित हो उठी एवं कृष्ण विरह में विलाप करने लगी। यद्यपि श्री श्याम सुंदर पूर्ववत उनके पास ही बैठे थे, इसका नाम प्रेम वैचित्य है। प्रेम वैचित्य का अर्थ है प्रेम जनित विचित्तता या प्रेमी में चित्त की केंद्रीभूतता बस अन्य विषयों में अमनस्कता। श्री राधा आदि रजसुंदरियों के पूर्वराग प्रवास एवं मान के संबंध में उद्धरण मूल ग्रंथ में श्री कविराज ने उद्धृत नहीं किए हैं, किंतु महिषियों के प्रेम वैचित्य का उदाहरण मूल के परवर्ती श्लोक पुररी विलपसी में वर्णन किया है। श्री राधा जी के पूर्वराग प्रवास एवं नाम का वर्णन श्रीमद् भागवत में जिन श्लोकों में हुआ है, 2-4 श्लोकों का संकेत इस प्रकार है। श्री भागवत 10/29/3 तद ब्रजस्त्रीय इत्यादि में विवाहिता ब्रज सुंदरियों का पूर्वानुराग वर्णित है एवं भागवत 10/22/4 कात्यायनी महामाया इत्यादि में कुमारी गणों का पूर्वानुराग वर्णित है। श्री कृष्ण का मथुरा गमन आदि जनित प्रवास श्रीमद् भागवत 10वें स्कंध के 39वें अध्याय में वर्णित है और 35वें अध्याय में श्री कृष्ण के वनगमन जनित प्रवास का उल्लेख है। गोप्य कृष्ण इत्यादि। श्री भागवत 10/29/47-48 में ब्रजसुंदर के मान की कथा वर्णित है एवं भगवतः तथा तासां तत्स्व भगमदं इत्यादि में। अब अगले श्लोक में प्रेम वैचित्य के उद्धरण का उल्लेख करते हैं। तथा ही भागवत है 10/90/15 पुररी विलपसी त्वं विता निद्रान शेषे सोपिति जगति रात्र्यामीश्वर गुप्त बोध वयमिव सखी कचित् गाढ़ निर्वेद चेता नलिन नयन हासोदार निलेखितेन। श्री कृष्ण के साथ जड़केली करते करते महिषीगण तल्लीन होकर प्रेम वैवस्य के हेतु विरह स्फूर्तिवश उनकी चिंता करते हुए प्रेम विह्वलता के साथ कुररी पक्षी को लक्ष्य करके कहती हैं, हे कुररी, हमारे पति द्वारकानाथ श्री कृष्ण जगत के किसी निभृत स्थान पर गुप्त भाव से शयन कर रहे हैं और तुम जाग रही हो एवं विलाप कर रही हो। तुम्हें नींद नहीं आती है? यह बात तुम्हारी अनुचित है। उनकी नींद तुम्हारे विलाप से भंग हो जाएगी। हे सखी, तू यह तो बता, हमारी भांति तुम भी कभी क्या कमल नयन श्री कृष्ण के आश्चर्ययुक्त उदार नयन कटाक्ष द्वारा गाढ़ भाव से घायल हुए हो? ठीक है। इस श्लोक में श्री कृष्ण के महिषीगणों के प्रेम वैचित्य का एक उदाहरण दिया गया है। वे श्री कृष्ण के साथ जल केली कर रही हैं। उनका चित्त श्री कृष्ण में इतना निविष्ट हो गया है कि श्री कृष्ण का ध्यान करते करते उन्हें श्री कृष्ण की विरह स्फूर्ति ही होने लगी। यद्यपि श्री कृष्ण उनके पास ही खड़े हैं, किंतु उनका चित्त श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हो उठा है और पुररी पक्षी को लक्ष्य करके श्री कृष्ण के नयन कटाक्षों से घायल अपने चित्त के भावों को प्रकाशित कर रही है। श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके विरह में व्याकुल हो जाना, यही प्रेम वैचित्य का लक्षण है जो इस उदाहरण में मिलता है। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण नायक शिरोमणि नायिकार शिरोमणि राधा ठाकुराणी
श्री महाप्रभु ने कहा, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही नायक शिरोमणि अर्थात सर्वश्रेष्ठ नायक है एवं श्री राधिका जी ही समस्त नायिकाओं की शिरोमणि है। ठीक है। श्री महाप्रभु जी ने शांत आदि 5 रसों के बीच मधुर रस की श्रेष्ठता को दिखाते हुए मधुर रस के अंतर्गत अनेक प्रकार के भेदों का वर्णन किया है। इस प्यार में प्रभु ने बताया कि ब्रज, द्वारका एवं मथुरा आदि श्री कृष्ण के जितने धाम है उन समस्त धामों में मधुर रस रहते हुए भी जाति के एवं परिमाण के उत्कर्ष वशतः ब्रज की महाभागवती ब्रज सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण के मिलनादि से उत्पन्न जो मधुर रस है वही सर्वश्रेष्ठ है। फिर उसमें भी नायिका शिरोमणि श्री राधिका जी के साथ नायक शिरोमणि श्री कृष्ण का मिलन आदि जनित मधुर रस तो परम चरमतम श्रेष्ठ है ही। नायक तथा नायिका इन दोनों के भावोत्कर्ष के ऊपर ही मिलन, जात, आनंद, चमत्कारिता आदि का उत्कर्ष निर्भर करता है। अतः ब्रज के मधुर रस की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने के उद्देश्य से ही इस प्यार में कहा गया है कि समस्त स्वरूपों में श्री कृष्ण का ब्रजेंद्र नंदन नायक रूप ही सर्वनायक शिरोमणि है और समस्त कांताओं में श्री राधिका जी का ही नायिका रूप सर्वनायिका शिरोमणि है। इसलिए इन दोनों का मिलन जात मधुर रस भी सर्वश्रेष्ठ है। इस प्यार के प्रमाण रूप में निम्नलिखित दोनों श्लोकों का उल्लेख करते हैं। तथा ही भक्ति रसामृत सिंधु 2/1/17 नायकानां शिरोरत्नं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं यत्र नित्यतया सर्वे विराजन्ते महागुणाः। स्वयं भगवान श्री कृष्ण नायकों में शिरोरत्न मूल्य तुल्य है, कारण कि उनमें नायकोचित समस्त महागुण राशि नित्य रूप से विराजमान रहते हैं। तथा ही गौतमी तंत्रे देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मी मयी सर्व कांति ही सम्मोहिनी परा। श्री राधिका जी देवी है, उन्हीं को श्री कृष्णमयी परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी तथा परा कहा गया है। अनंत कृष्णेर गुण 64 प्रधान एक एक गुण सुनी जुड़ाए भक्त कान। श्री कृष्ण भगवान में अनंत गुण है, उनमें 64 गुण प्रधान है। उनमें एक एक गुण ऐसा अद्भुत है कि उसे सुनकर भक्तों के कान शीतल होते हैं। ये गुण इस प्रकार है। तथा ही भक्ति रसामृत सिंधु 2/1/23 से 29। अयं नेता सुरम्याग सर्वसल्लक्षणान्वितः रुचिरस्तेजसा युक्तो बलियान् वयसान्वितः विबुद्ध्याद्भुतभाषा सत्यवाक्यः प्रियंवद बावदूकः सुपंडितत्यो बुद्धिमान् प्रतिभान्वितः विदग्धश्चतुरो दक्षः सुतज्ञः सुदृढव्रतः देशकाल सुपात्रज्ञः शास्त्रचक्षु शुचिर्वशी स्थिरो दान्तः क्षमाशीलो गंभीर धृतिमान् समः वदान्यो धार्मिकः शूरः करुण मान्यमान कृत। एक श्री कृष्ण सुरम्यांग
है, अर्थात उनके अंगों की गठन अत्यंत रमणीय है। 2. वे समस्त सत लक्षणों से युक्त है। 3. वे रुचिर है, अर्थात श्री कृष्ण सौंदर्य दर्शन करने से नेत्रों को आनंद मिलता है। 4. तेज युक्त है। 5. वे अतिशय बलशाली है। 6. श्री कृष्ण वयसान्वित अर्थात नानाविध विलासमय नव कैशोर वयस युक्त है। 7. नानाविध भाषाओं के सुपंडित है। 8. सत्य वाक्य है, अर्थात श्री कृष्ण का वाक्य कभी मिथ्या नहीं होता। 9. सदा एवं सबके प्रति प्रिय बोलने वाले हैं। 10. बावदुक है, अर्थात श्री कृष्ण के वाक्य कानों को प्रिय लगते हैं एवं रस भावादि युक्त है। 11. सुपंडित है, अर्थात विद्वान एवं नीतिज्ञ है। 12. बुद्धिमान है। 13. प्रतिभान्वित है, अर्थात सद्य नवोल्लेख ज्ञान युक्त है। 14. विदग्ध है, अर्थात 64 विद्याओं में एवं विलास आदि में निपुण है। 15. चतुर, अर्थात एक समय में अनेक कार्य साधने में समर्थ है। 16. दक्ष, अर्थात दुष्कर कार्यों को भी अति शीघ्र संपादन करने में समर्थ है। 17. कृतज्ञ, अर्थात दूसरों की सेवादिक को जानते हैं। 18. सुदृढ़ व्रत, अर्थात उनके प्रतिज्ञा एवं नियम सत्य है। 19. देश काल पात्रानुसार काम करने में निपुण है। 20. शास्त्र चक्षु, अर्थात शास्त्रानुसार कर्म करने वाले हैं। 21. शुचि, आपनाशक एवं दोष वर्जित है। 22. जितेंद्रिय है। 23. स्थिर कार्य की सफलता हो जाने पर ही उस कार्य से निवृत्त होने वाले हैं। 24. दांत, अर्थात दुसह होते हुए भी उपयुक्त क्लेश को सहन करने वाले हैं। 25. क्षमाशील है। 26. गंभीर, अर्थात उनका अभिप्राय अन्य के पक्ष में दुर्बोध है। 27. धृतिमान, अर्थात सदा क्षोभ शून्य है। 28. सम, राग द्वेष शून्य है। 29. बदान्य दानवीर है। 30. धार्मिक, स्वयं धर्म का आचरण करने वाले हैं एवं अन्यों को धर्माचरण कराने वाले हैं। 31. शूरवीर है। 32. करुण, पराया दुख सहन नहीं कर सकते तथा 33. वे मान्य मानकृत, अर्थात गुरु ब्राह्मणों एवं वृद्धों की पूजा करने वाले हैं। श्री कृष्ण के दूसरे गुण में कहा गया है कि उनमें समस्त सत लक्षण है। इसका तात्पर्य यह है कि उनके शारीरिक सलक्षण 2 प्रकार के हैं, गुणस्थ तथा अंकोत्थ। रक्ता, लाली वो तुंगता, ऊंचाई आदि गुणों को गुणस्थ सलक्षण कहते हैं। उनमें नेत्रों के कोए, पादतल, करतल, तालु, अधोरोष्ठ, नीचे का होंठ, जिह्वा एवं नख, इन 7 स्थानों पर रक्तता या लाली है। वक्ष, स्कंध, नख, नासिका, कटी एवं बदन, श्री भगवान के इन 6 स्थानों पर उच्चता है। कटी, ललाट एवं वक्षस्थल, इन 3 स्थानों पर विशालता है। ग्रीवा, जंघा एवं मेहन,
इन तीनों स्थानों पर गंभीरता है। नासा, भुजा, नेत्र, अनु एवं जानु, इन पांचों स्थानों पर दीर्घता है। त्वक, केश, रोम, दंत एवं अंगुली पर्व, इन 5 स्थानों पर सूक्ष्मता है। ये 32 गुणस्थ संलक्षण है जो समस्त महापुरुषों में होते हैं। करतलादि में रेखामय चक्रादि चिन्हों को अंकोत्थ संलक्षण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वाम पद के तलुए में अंगूठे के मूल में शंख है, मध्यमा के मूल में अंबर का आकाश है। इन दोनों के नीचे ज्याहीन धनु है। धनु के नीचे गोष्पद, गोष्पद के नीचे त्रिकोण, उसके चारों ओर 4 कलश है, कहीं 3 कलश भी कहे गए हैं। त्रिकोण के नीचे अर्धचंद्र है, उसके नीचे मत्स्य है। ये 8 चिन्ह उनके वाम पदतल में है। श्री भगवान के दक्षिण पदतल में 11 चिन्ह है। अंगुष्ठ के मूल में चक्र है। अंगुष्ठ के मूल में चक्र है। मध्यमा के मूल में पद्म के नीचे ध्वजा है एवं कनिष्ठा के मूल में अंकुश, उसके नीचे वज्र है। अंगुष्ठ के पर्व में जप, अंगुष्ठ व तर्जनी के संधि भाग से चरणार्थ पर्यंत विस्तृत कुंचित अर्धरेखा है। चक्र के नीचे छत्र है। अर्ध चरण के नीचे चारों ओर 4 स्वस्तिक चिन्ह है। स्वस्तिकों की चारों संधियों में 4 जंबू फल है। स्वस्तिकों के बीच में अष्टकोण है। इस प्रकार भगवान के दक्षिण पदतल में 11 चिन्ह अवस्थान करते हैं। श्री भगवान के करतलों में भी चक्र, कमलादि अनेक प्रकार के चिन्ह हैं। श्री भगवत करपद चिन्ह पुस्तक द्रष्टव्य है। दक्षिणे विनय विमान शरणागत बालकः सुखी भक्त सुहृत् प्रेम वश्य सर्वशुभंकरः प्रतापी कीर्तिमान रक्तलोकः साधु समाश्रयः नारीगण मनोहारी सर्वाराध्यः समृद्धिमान वरीयान् ईश्वर चेति गुणास्तस्यानुकीर्तिताः समुद्रा इव पश्चात् दुर्विगाः हरेरमि। 34 अर्थात सुस्वभाव वशतः श्री कृष्ण कोमल चरित है। 35 विनय नम्र है। 36 प्रियमान अर्थात अन्य द्वारा स्तुत्य होने पर संकुचित होने वाले हैं। 37 शरणागत पालक है। 38 सुखी, सुख भोग करते हैं एवं उन्हें दुख स्पर्श तक नहीं कर सकता है। 39 भक्तों के सुहृत है। 40 प्रेम वश्य। 41 सर्वहितकारी। 42 प्रतापी अर्थात शत्रुओं को ताप देने वाले। 43 उनकी जस राशि विख्यात है। 44 वो रक्त लोक हैं अर्थात समस्त लोकों के वे अनुराग के पात्र हैं। 45 साधु पुरुषों के प्रति विशेष कृपावशतः पक्षपात विशिष्ट है। 46 सौंदर्य वैदग्ध्यादि द्वारा रमणीय वृंदों के चित्तों को हरण करने वाले हैं। 47 सबके आराध्य है। 48 अत्यंत संपत्तिशाली है। 49 सर्वश्रेष्ठ है। 50 ईश्वर अर्थात स्वतंत्र व अन्य निरपेक्ष है एवं उनकी आज्ञा दुर्लभ्या है।
दुर्लंघ्या है। श्री कृष्ण भगवान के यह 50 गुण समुद्र की भांति असीम एवं अथाह है। तथा ही भक्ति रसामृत सिंधु 2/1/30। जीवेश्वेते बसंतोपि बिंदु बिंदुतया क्वचित् परिपूर्णतया भांति तत्रैव पुरुषोत्तमे। भगवान के विशेष कृपा पात्र जीवों में किसी समय इन 50 गुणों में से कोई कोई गुण दिखता है, किंतु वो भी संपूर्ण रूप से नहीं, बिंदु बिंदु रूप मात्र। एकमात्र पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में ही यह समस्त गुण परिपूर्ण रूप से प्रकाशित होते हैं। ऊपर कहे गए 50 गुणों में सत्यवाक से लेकर प्रियमान पर्यंत 19 गुण ही श्री कृष्ण के कृपा पात्र भक्तों में तथा संभव रूप से दिखने में आते हैं। 19 गुण देखा तत्रैव 1/37 और 38। अथ पंच गुणाजे सुरंसेन गिरिशादिषु सदा स्वरूप संप्राप्तः सर्वज्ञ नित्य नूतनः सच्चिदानंद सांद्रागः सर्वसिद्धि निसेवितः। 51। सदा स्वरूप संप्राप्त अर्थात माया के कार्यों में वशीभूत न होना। 52। सर्वज्ञ। 53। नित्य नूतन अर्थात सर्वदा अनुभूयमान होकर भी जो अनुभूत के समान अपने माधुर्यादि द्वारा चमत्कारिता संपादन करे। 54। सच्चिदानंद सांद्राग अर्थात सच्चित एवं आनंद के बिना अन्य कोई भी वस्तु जिसे स्पर्श तक भी नहीं कर सकती। एवं 55। सर्वसिद्धियां जिसकी सेवा करती है। यह 5 गुण भी श्री कृष्ण में ही पूर्णतम रूप से विद्यमान रहते हैं। श्री शिवा आदि में आंशिक भाव से ही यह 5 गुण रहते हैं। श्री शिव आदि का अभिप्राय यहाँ ईश्वर कोटि शिव तथा ईश्वर कोटि ब्रह्मा से जानना चाहिए। जीव कोटि ब्रह्मा या शिवादि में यह गुण नहीं रहते। तथा ही तत्रैव 2/1/39-40। अथ चंदे गुणः पंच ये लक्ष्मी सादिवर्तिनः अभिचिन्त्य महाशक्ति कोटि ब्रह्मांड विग्रह अवतारावली बीजं हतारी गतिदायक आत्मा राम गणाकर्षि त्यमी कृष्णे किलाद्भुता। 56। अविचिन्त्य महाशक्ति अर्थात ब्रह्मांडांतर्यामी पर्यंत समस्त दिव्य सृष्टि करने की शक्ति, ब्रह्मा रुद्रादि को मोहन करने की शक्ति, भक्तजनों की प्रारब्ध खंडन की शक्ति। 57। कोटि ब्रह्मांड विग्रह अर्थात जिनका शरीर कोटि ब्रह्मांडों में व्याप्त होकर अवस्थान करता है। विभु। 58। अवतारावली बीज अर्थात उनसे समस्त अवतार प्रकट होते हैं। 59। हतारी गतिदायक अर्थात वे शत्रुओं को मारकर मुक्ति प्रदान करते हैं। एवं 60। आत्मा राम गणाकर्षि अर्थात वे ब्रह्म रस में निमग्न आत्माराम मुनियों तक को भी आकर्षित करने वाले हैं। यह 5 गुण श्री नारायण आदि में रहते हुए भी श्री कृष्ण में ही अति अद्भुत रूप से वर्तमान है। तथा तत्रैव 2/1/41-44। सर्वाद्भुत चमत्कारी लीला कल्लोल वारिधि
अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल त्रिजगन्मानसाकर्षी मुरली कल कुंजित असमानर्ध रूप श्री विस्मापित चराचर लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यं माधुर्ये वेणुरूपयः इत्य साधारणं प्रोक्तं गोविन्दस्य चतुष्टयम् एवं गुणा चतुर्भेदा चतुष्षष्टि हृदाहृदाः 61 जो सर्वविध अद्भुत चमत्कारी लीला तरंगों के समुद्र तुल्य हैं, लीला माधुर्य 62 जो अनुपम मधुर प्रेम द्वारा प्रियजनों को भूषित करने वाले हैं, प्रेम माधुर्य 63 जिनकी मुरली की मधुर कलकुजन द्वारा तीनों लोगों का मन आकृष्ट होता है, वेणु माधुर्य एवं 64 जिनके असमर्थ रूप माधुर्य द्वारा चराचर सकल विस्मित होते हैं, रूप माधुर्य 19 श्री कृष्ण के लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य तथा रूप माधुर्य, यह चारों असाधारण गुण है। यह चार गुण और किसी स्वरूप में नहीं है। इस तरह चार प्रकार के भेदों से श्री कृष्ण के 64 गुणों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चार प्रकार के भेद इस प्रकार है। प्रथमतः 24 से 30 श्लोकों के 50 गुण, द्वितीयतः 32-33 श्लोकों में 5 गुण, तृतीयतः 34 श्लोकों में 5 गुण एवं चतुर्थतः 35-36 35-38 श्लोकों में 4 गुणों का उल्लेख किया गया है, जो मिलकर 64 गुण होते हैं। यह समस्त गुण श्री कृष्ण के आलंबन विभावोचित गुण है। अतः यह समस्त रसों की सामग्री स्थानीय है। श्री राधिका जी नायिका गणों में सर्वश्रेष्ठा है। इसे प्रमाणित करने के लिए उनके भी असाधारण गुणों का उल्लेख नीचे करते हैं। अनंत गुण श्री राधिकार 25 प्रधान जय गुणेर बसहय कृष्ण भगवान। श्री राधिका जी के भी अनंत गुण है, उनमें 25 गुण सब प्रधान है। श्री कृष्ण भगवान उन गुणों के वशीभूत हो जाते हैं। तथा ही उज्ज्वल नीलमण श्री राधा प्रकरण है। अथ वृंदावनेश्वर्याः कीर्तयन्ते प्रवरागुणः मधुरेयं नववयास् सलापाङ्गोज्ज्वलस्मितः चारु सौभाग्यरे खाढ्या गन्धोन्मादित माधवा संगीत प्रसरा विज्ञा रम्य वाङ् मर्म पंडितः विनीता करुणा पूर्णा विदग्धा पाटवान्विता लज्जाशीला सुमर्यादा धैर्य गांभीर्यशालिनी सुविलासा महाभाव परमोत्कर्षताशिनी गोकुल प्रेम बस तिज गच्छे नील सद्यसः गुर्वर्पित गुरु स्नेहा सखी प्रणयितावसा कृष्ण प्रिया बलि मुख्या संत दासव केशवा बहुना की गुणास्तस्याः संख्यातीता हरेरिव। श्री कृष्ण की भांति श्री राधा जी के भी असंख्य अप्राकृत श्रेष्ठ गुण है। उनमें प्रधान 25 गुणों का वर्णन करते हैं। श्री राधिका जी एक मधुरा है, अर्थात सर्वावस्था में चेष्टाओं की एवं अंग सौष्ठवादी की चारुता युक्त है। 2
नित्य किशोर अवस्था युक्त है। 3 चला पांगा, उनकी अपांग अर्थात दृष्टि अत्यंत चंचल है। 4 समुज्ज्वल मंद हास्य युक्त है। 5 उनके पदतल में एवं करतल में सौभाग्य सूचक अति मनोहर रेखाएं हैं। 6 गंधर्मादित माधवा अर्थात उनके गात की गंध के माधुर्य से माधव श्री कृष्ण या मधुकर उन्मत्त हो उठते हैं। 7 संगीत प्रसराभिज्ञा अर्थात उनका कोकिला तुल्य पंचम स्वर है एवं संगीत विद्या में वो अत्यंत निपुण है। 8 उनके वाक्य अत्यंत स्मरणीय है। 9 नर्म पंडिता परिहास में मधुर नर्म वाक्य प्रयोग करने में सुनिपुण है। 10 विनीता है। 11 करुणापूर्ण है। 12 विदग्धा सर्व विषय चतुरा है। 13 चातुर्यशालिनी है। 14 लज्जाशीला है। 15 सुमर्यादा अर्थात 3 प्रकार की स्वाभाविकी शिष्टाचार परंपरा तथा स्वकल्पिता मर्यादा युक्त है। 16 धैर्यशालिनी है। 17 गांभीर्यशालिनी है। 18 सुविलासा अर्थात हर्षादि व्यंजक मंदहास्य पुलक विकृति स्वर तालादि मय हाव भाव युक्त है। 19 महाभाव परमोत्कर्षता श्रेणी है अर्थात महाभाव के चरम विकास वशतः श्री कृष्ण विषय में अतिशय तृष्णावती है। 20 गोकुल प्रेम वसती समस्त गोकुलवासी उनसे प्रीति करते हैं। 21 जगत श्रेणी लसत जसा अर्थात उनका जस समस्त जगत में व्याप रहा है। 22 गुरुवर्पित गुरु स्नेहा गुरुजनों व वृद्धजनों की अतिशय स्नेह पात्री है। 23 सखी प्रणयाधीना सखियों के प्रणय के अधीना है। 24 कृष्ण प्रियावली मुख्या अर्थात श्री कृष्ण प्रेयसियों में सर्वप्रधान है। एवं 25 संतताश्रव केशवा अर्थात श्री कृष्ण सर्वदा ही उनके वाक्याधीन रहते हैं। ठीक है। श्री राधिका जी के 5वें गुण में कहा गया है कि उनके पदतल में एवं करतल में सौभाग्य सूचक अति मनोहर रेखाएं हैं। वे इस प्रकार है। श्री राधिका जी के वाम चरण में अंगुष्ठ के मूल में जप, उसके नीचे चक्र, उनके नीचे चंद्र रेखा युक्ता कुसुम मल्लिका है। मध्यमा के नीचे कमल, उसके नीचे पताका युक्त ध्वज है। मध्यमा के दक्षिण भाग से लेकर मध्य चरण पर्यंत ऊर्ध्व रेखा है तथा कनिष्ठा के नीचे अंकुश है। यह 7 चिन्ह है। उनके दक्षिण चरण में अंगुष्ठ के मूल में शंख है। कनिष्ठा के नीचे वेदी एवं वेदी के नीचे कुंडल है। तर्जनी एवं मध्यमा के नीचे पर्वत है। पाशनी एडी के नीचे मत्स्य, उसके ऊपर रथ, रथ के दोनों ओर शक्ति को गदा है। ये 8 चिन्ह है। इसी प्रकार श्री राधा जी के वाम हस्त में 18 चिन्ह एवं दक्षिण हस्त में 17 चिन्ह है। उनके हस्तपादों में मोटे मोटे कुल 50 चिन्ह है। उन सबको चारु सौभाग्य रेखा कहा जाता है। नायक नायिका दुई रसेर आलम्बन
সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্দ্র নন্দন। এই মত দাস্যে দাস সখ্যে সখাগণ বাৎসল্যে মাতা পিতা আশ্রয়া লম্বন। এই রস অনুভবে জৈছে ভক্তগণ জৈছে रस হয় तार सुनह लक्षण। नायक एवं नायिका दोनों मधुर रस के आलंबन है, अर्थात नायक मधुर रस का या मधुरारति का विषय आलंबन होता है और नायिका मधुरारति की आश्रय आलंबन। श्री ब्रजेंद्र नंदन तो समस्त नायकों में सर्वश्रेष्ठ नायक है और समस्त नायिकाओं में श्री राधिका जी सर्वश्रेष्ठ नायिका है। इसी प्रकार दास्य सख्य एवं वात्सल्य रस में क्रमशः दास सखा तथा माता पिता उन रसों के आश्रयालंबन है और श्री कृष्ण सब रसों के विषयालंबन है। भक्तगण जैसे इन रसों का अनुभव करते हैं एवं कृष्ण रति जैसे इन भक्तगणों के चित्त में रस रूप में अनुभूत होती है, अर्थात जिन साधनों से जिसकी सहायता से भक्तगणों के हृदय में भक्ति रस का आस्वादन होता है। सनातन अब उस विवरण को सुनो। सिंधु 2/1/8-10 7-10 भक्ति निर्धुत दोषाणां प्रसन्नोज्ज्वल चेतसां श्री भागवत रक्तानां रसिका संगरंगिणां जीवनी भूत गोविंद पाद भक्ति सुखश्रियां प्रेमांतरंग भूतानि कृत्यानेवानुतिष्ठतां भक्तानां हृदि राजन्ति संस्कार जुगलोज्ज्वला रतिरानंद रूपैव नियमाना तु रस्यतां कृष्णादिभिर्विभावादे गतैरनुभवध्वनि प्रौढ़ानंद चमत्कार काष्ठामापद्यते पराम। श्रवण कीर्तन आदि साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते जिनका चित्त दोष समूह व भक्ति भक्ति वासना के दूर हो जाने से निर्मल हो गया है और उसी कारण जिनका चित्त प्रसन्न अर्थात शुद्ध सत्व के आविर्भाव योग्य एवं शुद्ध सत्व के आविर्भाव वशतः उज्जवल हो चुका है, जो श्री भगवत संबंधीय विषयों में ही अनुरक्त है। रसज्ञ भक्तों के संग प्राप्त करने में ही जो अत्यंत आनंद अनुभव करते हैं, श्री गोविंद के चरण कमलों में भक्ति रूप सुख संपत्ति को ही जो अपना जीवन सर्वस्व जानते हैं एवं जो प्रेम के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करते रहते हैं, ऐसे उन समस्त भक्तों के हृदय में रहने वाली पिछले एवं आधुनिक इन दोनों संस्कारों द्वारा उज्ज्वलता प्राप्त आनंद रूपा जो श्री कृष्ण रति है, वो अनुभव के पथ में श्री कृष्णादि विभावादि के द्वारा अनुभव लब्ध विभाव अनुभवादि के साथ मिलकर आस्वाद्यता रसरूपता को प्राप्त होकर प्रौढ़ानंद चमत्कारिता की पराकाष्ठा को लाभ करती है, अर्थात उसके आस्वादन में अपूर्व आनंद चमत्कारिता का अनुभव होता है। ठीक है, ऊपर के 4 श्लोकों में भक्ति रसास्वादन के उपयोगी साधन रसास्वादन के सहायक एवं वह किस प्रकार आस्वादन होता है यह बात कही गई है। जिनके द्वारा भक्त भक्ति रसास्वादन की योग्यता प्राप्त करते हैं, वे रसास्वादन के साधन 2 है। एक श्रवण कीर्तन आदि साधन भक्ति का अनुष्ठान तथा 2
प्रेम के अंतरंग साधन का अनुष्ठान। यही ठुकना ତାର ଅର୍ଥ ଭିତରେ ଏଠି ଆସୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ବିଧ ରୂପ ମାଧୁରୀ ସବୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଉ ଆକର୍ଷଣ ତାପରେ କାହାଙ୍କର ନାହିଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଗବତା ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ ପାଇଁ ଏସବୁର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ପରିବେଶନ। ତେବେ ଏଇ ପରିବେଶନର ଆନନ୍ଦ ଗୁଣ କଣ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଗୁଣ ଯୋଉଟା କି ଆମର ସାଧକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବ୍ରହ୍ମା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗମ୍ୟ ଏହି ଗମ କହିପାରିବେ। ଯାହା ଯାହା ସୁଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗମ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ତେବେ ସେ ଯୋଉ ଅଗମ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ସମ୍ୟକ ଆସ୍ୱାଦନ ବା ସନ୍ତୋଷ ହେଇଯାଆନ୍ତି କୋଉ ସୂତ୍ରରେ ଏଟାକି ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ମାନିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବସ୍ୱକୁ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଟାକି ଆମର ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସେ ସୁସୁଖର ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ସମର୍ପଣରେ ସୁସୁଖର ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏ କି ଜାତୀୟ ସାଧନା ପାଇଁ ଦରକାର ସୁସୁଖର ଗନ୍ଧ ନ ହବା କି ଜାତୀୟ ସାଧନ ତା ପାଇଁ ଦରକାର। ତେବେ ଏସବୁର ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ବା ଆସ୍ୱାଦନ ପାଇଁ ସେ ଏଇଠିକିନା ତାର ଅର୍ଥପତ୍ର କରୁଥିଲେ ତାର କିଛି ରାସ୍ତା ବତାଉଥିଲେ। ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଶୁଣିବା ବୁଝିବା ସାଧକ ପକ୍ଷେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଚାରୋଟି ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ସେ ତାର ସାରାଂଶ ବା ସାଧକର ସାଧନ ମାର୍ଗ ବତାଉଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଅଗଣିତ ଗୁଣ ରାଧାଙ୍କର ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ତାରି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବା ସାଧନ ସାଧକ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ତ କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ କର କୀର୍ତ୍ତନ କାନରେ ଶୁଣ ମୁଖରେ ଗାନ କର ସାଧନ ଭକ୍ତି ଏଇ ସାଧନତା ପାଇଁ ସେ ରସର ଆସ୍ୱାଦନ ପାଇଁ ଏ ସାଧନ ଶ୍ରବଣ ଆଉ କି କଥା ମୁଖରେ ଯେତେ ଗାନ କରିପାରୁଛ କର ଆଉ କାନରେ ଯେତେ ଶୁଣିପାରୁଛ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଏରାକ ମନେ ରଖିବା କଥା ଶ୍ରବଣ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା କଣ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି एवं शुद्ध सत्व के आविर्भाव वशतः उज्जवल हो चुका है जो श्री भगवत संबंधी विषयों में ही अनुरक्त है। रसज्ञ भक्तों के संग प्राप्त करने में ही जो अत्यंत आनंद अनुभव करते हैं। जो माने श्रवण कीर्तन करी शुद्ध अंतकरण अंतकरण शुद्ध हो सात्विक सत्व गुण शुद्ध सत्व गुण उत्पन्न है पर्यंत ना भुक्ति मुक्ति जो धर्म अर्थ का मुख्य विलुप्त विलुप्त है यह जन्म पर जन्म शून्य है देह बंधन संसार बंधन पचारिकी ये सब ऊर्धगति ये सब कीर्तन करते 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 से मानकर संग से कुटीर साधक मानकर संग एक तो श्रवण कीर्तन कर
ଆଉ ଏଇ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବେ। ଅମଳା ତୁମଳାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଏମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ତୃତୀୟ दुईटा कहले ऊपर के 4 श्लोकों में भक्ति रसास्वादन के उपयोगी साधन, रसास्वादन के सहायक एवं वह किस प्रकार आस्वादन होता है, हाँ। यह बात कही गई है। हाँ। जिनके द्वारा भक्त भक्ति रसास्वादन की योग्यता प्राप्त करते हैं, हाँ। वे रसास्वादन के साधन 2 है। दो है। एक श्रवण कीर्तन आदि साधन बस भक्ति का अनुष्ठान तथा 2 प्रेम के अंतरंग साधन का अनुष्ठान। प्रेम का अंतरंग साधन बाह्य साधन तो ठीक अच्छे जहाँ तो औषधि अंग बतई एवं ताहा अंतर स्पंदन हबार अच्छे जोटा कि अंतर साधन हो जोटा कि श्रद्धार अनुराग जहाँ करा बाहर ता भीतर भी श्रद्धा थोड़ा अच्छे अंतर कपट थोड़ा अच्छे जोटा कि आमको कारण कि डाक संपूर्ण बुझीजा से जो हनुमान को जो परिवेश तैयारी करके जो शिक्षा दौले भितर गोटे बाहर गोटे कि नहीं तेणु सेमती न हबार नहीं बाहर जमी भीतरटा भी सेमती हवा एपरा प्रभुंकर गुणगान कला बेले भगवान केते मान 50 गुण विशिष्ट राधारानी 25 गुण विशिष्ट ये सब शुणला बेले पाखे आम पूजा आराधना कला बेले केमी कर उचित फुकपाटी देखिकी ना कौन अशुद्ध मागिले हो पूजार पद्धति किभली यदि भक्ति मुक्ति बांछा पर सबुड़ाक हृदय सफा दरकार ये रसात्मन करने भगवान 50 गुण आपको आस्वादन करने राधा 25 गुण तक आस्वादन करने भक्ति मुक्ति बांछा थे हृदय हम कि मनुष्य अभिमान भर थे हम कि हमारे विभिन्न बाबा से जो कहते भगवान 50 गुण कहले और राधाराणी 25 गुण कहले तारी भितर भक्त पाखु प्राय 19टा गुण ही भगवान कृपा करके दियंती जो मैंने से उच्च कोटि जो मैंने एकदम परमहंस से प्राय 19टा गुण से भगवान कृपा करके 50 गुण में दे नंबर आप ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସେଭଳି ହଉ ତ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସେଭଳି ହଉ ତ 19 ଗୁଣ କଣ ମୁଁ କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କାମଟା କରିଦେବି ତମକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେବି ମୁଁ 60 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବିନି ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରତିବୋଧ କରିପାରିବୁ ଯେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କାହିଁ 60 ଟଙ୍କା ଦେଲ ବୋଲି ସେମିତି ନାହିଁ ଆଗ ସେବକର ସେବା ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା तार उद्देश्य जोटा कि कौन स्व सुख गंध ना या बुझी हो तो गोटे साधारण शब्द स्वसुख निवृत्त चेता जोटा कि आज राधा कृष्ण जहाँ जयदेव रचना जहाँ वृंदावन रचना जहाँ रास रचना से जहाँ सब आम शुणा मिले आम से योग्यता नुहे से कहते कामर तो सब कथा काम विषय तो 64 कला चर्चा है तू से कहते काम विषय गंध से ना कौन आप मुंडे शुणी कहले आप कौन बुझुन से कहूँ सबुजाक कामर जहा लक्षण सब गुड़ा लिखाई धीर समीरे जमुना तीरे बसती वनमाली कीन पयोधर परिसर मर्दन कौन है स्तन जूल को मर्दन कर अर्थ से जड़े जान ये तो हाँ कामर गंध ना से कहते कौन आप बुझे
बा कौन किए आपको बुझेब कि से आप कौन बुझेबे कौन से कौन बुझला से बुझेब आउ तो केते केते कथा तो पुणी कौन कौन सब लिखा है ताले आप हेटी में कहते कि कामर गंध सेठी नहीं कौ स्तर कौन से केवल से बाहन नहीं से स्थिति दिवाई से कहते से स्थिति दिवाई से कहते तुम्हें या हुआ कौन हुआ ना श्रवण कीर्तन द्वारा हृदय को सफा कर तुम्हारे भुक्ति मुक्ति बांछा पर्यंत सब गुड़ाक सुराय नहीं नहीं नष्ट होती से चरण आश्रित हुआ से तेज जाई सेधिकार तुम अधिकारी अधिकारी हो से स्थित सीना आम कौन है गंध ना बोली बुझीपर बर्तमान आम स्तर गंध ना कहीदे आम कौन बुझुचे गंध ना बोलिक आम जो कहीदे कौन टे कहीदे आम प्रवर्तन गोटे वक्ता बोली कहीदे ना गोटे वक्तार जेहतु कहीदे ना कौन तू बुझीचु कौन पचारे कौन आप बुझुं से कौन कह कौन बुझी कौन साथ लिखा है गंध ना या कह आप जहाँ शास्त्र लिखा है कहूँ तू शास्त्र जहाँ लिखा है तू कहलु कहीं कहलु तू कह अधिकार था कहीं कहलु तू कहवा लिखा है तेने आम यही सब स्तर सब थाए तेणु से कहते से स्थितिर स्तरटा को आस्वादन करने आपन को भक्ति मुक्ति ये सब कामना एकदम शून्य स्वार्थ जिते जहाँ सब अच्छे देह बंधन पर्यंत सब गुड़ाकर उपरत हो उपरत हेले जोटा कि आम सिद्ध भाव बोली जहाँ मान थाए सिद्ध भाव बोली क्या मान थाए जो शरीर बंधन टूटी जाइए तू सिद्ध शरीर बोली आम जो वर्णना कर से टूटी मैंने पहुंची गले से मैंने कथा कौन गंध ना पूर्व बाकी जिते सब रहे से मुखे तो कथा शोभा पाइब से मुखे कथा तेणुक तार कहते निश्चित भाव समस्त पाखे शंका सन्देह आंदोलित हम तो हवा से कहते यही रास्त गले हेनी श्रवण कीर्तन माने परमहंस स्थित स्थिति सन्थ मान संग सान्निध्य यही आस्वादन सारी शास्त्र रास्ता कहले काम तो दास्ये न तो काम काम न तो काम कोई अम्बरीश अम्बरीश आदो हरे क्षेत्र पदाय सर्पणी शिरो ऋषिकेश पदाय काम तो दास्ये काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति उत्तम श्लोक भगवान चरण जार सर्वस्व सब रही चरण रक्ति कर प्रीति कर तार अनुगत हो आ सब संकल्प रहू दास्य मान सेवा भाव रहू अन्य कामना किसी रही से अधिकारी कौन से गंध ना गंध ना अच्छी कौन से जिनसा कौन से ये तो आमर तो प्राय क्रमवाद प्रतिदिन यहीटा ही शेष आसुँच आमर चर्चा ला शेष जदि आम या कौन मेन कथा आम से पात्र नुहे आम कौन हाँ कि कौन चर्चा करिया नहीं कौन कौन आस्थिति तुम कौन स्मृति हम चर्चा कर
भागवत महामुनि कृते कौन किंबा परेरीश्वर पारमहंस संहिताया परमहंसंकर ये संहिता तांकर चिंतनीय स्मरणीय वस्तु परमहंस तेबे आम श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन करू 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 सदा पूरी अनुराग आसिकी जो संपूर्ण भाव से आसक्ति जन्म धीरे 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 कर संसार वासना देह बंधन ये सब दूरे दूरे गला धीरे 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 से आम पाखे बाबा से मापकाठी नहीं नहीं आम खाली जयदेव लिखिदेले बोली जे आम ताको माफी बोलछा भूल बिल्कुल नहीं बिल्कुल से एरिया को पछेइबनी कहीं ताको तो असत्य बोली तो आज पर्यंत कहीं तो कही पाना ना अनुभूति कौन बोली जानी पाना ये समस्या साधक पक्षे ठिया है ना नहीं असत्य बोली कही पाना कि अनुभूति बोली कि जानी पाना এইটি আমার রহি যাচ্ছে সাধন এটি সাধন बाबा आमे एठी पृथ्वी रे आमे धरा पृथ्वी आमे चालुचे गोटे जगह आगो जोला हम चाली कर किंतु अन्य ग्रह को गले सेठी चालीबार ना सेठी भाषिबा हाँ एटा आमे विश्वास कर परिया कौन करबा किरे गोटे जगह भाष्य कोन चाली कर दिबा हाँ ए दिन आम मुंडे प्रश्न नहीं ए दिन से से कौन दे आमे कौन दृष्टांत किछि लगे परियानी आप कौन से दृष्टांत ये लगे पारे जिससे जिनसा कौन हो से ईश्वर रस सृष्टि हो पांचटा रस से सृष्टि हो शांत कुह रसक वास्तविक मधुर कुह से स्थित रसटा ही आस्वादन कि नहीं तुम यही बेले बेले कौन से अनुसार आम कौन करूँ ये सब भगवान जो बड़ गंभीर माधुर्य रस आस्वादन सब रही सब एक कथार चर्चा से आमको टे सूचना दौरान दौरान सूचना ये सब शुणला बेले भगवान थिला बेले परमहंस कोटि मैंने आस्वादन करथिला बेले तुम मैंने सब कौन कर सब तुम सूचना दिया तुम मैंने कौन कर तुम स्थिति की तुलना करने सब चर्चा दे तुम्हें जो निजक साधन साधक भक्त बोली कौन गोटे त्याग परिचय दबाक जाऊच तुम्हें करुच कौन से अनुसार कौन कर अनुप्राणित हो तुम श्रद्धा रोचे तुम रुचि रोचे आम स्तर आम स्तर अत्यंत शोचनीय विचार आम वर्तमान आम स्तर पर शोचनीय नुह जे भगवान 50 गुण 25 गुण सब कौन से रस कौन हो कौन ना एटा आम बर्तमान चिंतनीय वस्तु नुहे आम चिंतनीय वस्तु बर्तमान होगी महामहिमा महिमा भगवान रसलीला माधुर्य सब थिला बेले आम से तुलना करुचे कौन आम स्थिति कौन आम स्थिति कौन किसी नहीं ये हूँ आम अति विचार न्याय जाना तुलना करवा आम यदि एतक तुलना नहीं
ଆମେ ଖାଲି ଖୋଜି ବସିବା ସେ ଜିନିଷ କଣ ସେ ଜିନିଷ କଣ ସେ ଜିନିଷ କଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ କେବଳ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେ ଜିନିଷ କଣ ଏଠି ବିଚାର ନାହିଁ ନା ତୁମେ କଣ ହଁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଏଇଟା ବିଚାର ନାହିଁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ତୁମ ସ୍ଥିତିକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧରିଦାତ୍ମନାତ୍ମାନମ ଆଉ ଉଦ୍ଧରିଦାତ୍ମନାତ୍ମାନମ ଆଉ ଆତ୍ମାନ ନିଜକୁ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ କୋଉ ସେମାନେ କୋଉ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହବା ହବା ଉଚିତ କାହିଁ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣଗଣ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିକର ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧାମ ସତ୍ୟ ସବୁ ତ ସତ୍ୟ ଏଥିରେ କଣ ଶଙ୍କା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର କିଛି ସେଟା ହଉନି ଆମର ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି ଚିନ୍ତନ ଆଡେ ସେ ଯାଇପାରୁନି ଯଦି ଯାଇପାରୁନି ସେ ତାର ଧାରା ପ୍ରଣାଳୀ ଏହା ବତାଉଛନ୍ତି ବାବୁ এইভাবে কামনা শূন্য হুଅ এইভাবে কামনা দাস্য সেবক কামনা কর এইভাবে সঙ্গ কর এইভাবে ত্যাগ কর কলে সেটিকি আজ মাইক সংসার দৃষ্টান্ত আমি বহুত শাস্ত্রে অছি বহুত শুণুছে কହୁଛି বিনা যোগ্যতারে ଆଉ ବିନା କ୍ୱାଲିଫିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ କି ହବ ନା କେବେ ହବନି ସେମିତି କୌଣସି କିଛି ଗୋଟେ ସାଧନ ନ କଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନ ପାଇଲେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି ଏ ସଂସାରର ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶୁରୁ ହୋଇଛି ଯଥା ପରମାର୍ଥ ପ୍ରତି ସେମିତି ତୁମର କିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦରକାର ନା ନାହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ନିହାତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୂର୍ଖ ପାଇଁ ଅଗମ୍ୟ କି ନାହିଁ ସବୁ କଲେକ୍ଟର ବିଚାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାର ମୂର୍ଖ ପାଇଁ ସବୁ ଅଗମ୍ୟ କି ନାହିଁ ଭଲେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ ତାର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସମାଜ ପ୍ରତି ତାର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ମୂର୍ଖ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଅଗମ କି ନାହିଁ ସେମିତି ଆମ ଭିତରୁ ହିଁ ଏଇ ସାଧକ ମାନେ ହିଁ ଯାଇକି ସେଠି ସେଟା ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପରମ୍ପରାର ସନ୍ଥ ମାନେ ବି ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବି ପରମହଂସ କୋଟି ମାନେ ବି ସୁଧା ମହାତ୍ମା ମାନେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଯାଇକି ସେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ତ କିନ୍ତୁ କିଛି କରିବା ମୂର୍ଖ ମୂର୍ଖ ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ବିଚାରରୁ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣାଗଲା ସବୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଇ ମାଇକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବା ଯୋଉ ମାଇକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯୋଡା ହେଇଛି ସିଏ ତାହା ନୁହେଁ କି ନାହିଁ ବାଘ ବିରାଡି କେତେ ଅନ୍ତର କିଛି ଫରକ ତାର କିଛି ହିସାବ ଅଛି ଆମେ ବାଘ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟାକୁ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଲେଇରେ ପରିଣତ କରିବା ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ବୁଝେଇବା ସେ ତ ଦେଖୁଛି ଆରେ ବିରାଟଟା ତ ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛି ଆମ ଘରେ ଖେଳୁଛି ଆଉ ଯଦି ସେ ବାଘର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ସେ ଛୁଆ ଯଦି କେତେବେଳେ ଯଦି ବିରାଟ ଭାବିକି ଯଦି ବାଘ ବାଘ ପଳେଇବ ବୋଲେ ସେଟା ପୁଅ ତାକୁ ଖାଇଦେବ କି ନାହିଁ ପିଲାଦିନ ପାଖାପାଖି ବାଘ ନ ଦେଖିଲେ ବିଲେଇ ଦେଖ ହଁ ବାଘ କିନ୍ତୁ ବାଘଟା ସେ ବାଘ ରଖିବ ଆଉ ଖାଇଦେବନି ନା ସେ ବାଘ ପାଖକୁ ଛୁଆ ଯାଇପାରିବ ତାର ଯୋଉ ରବି ଶୁଣିବ ବୋଲି ତେବେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଡା ଶ୍ରୀ ବିରାଡି ନ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସବୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଂହ ପ୍ରତି ବା ବାଘର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତି ଆମେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଡାକ ବିରାଡି ଭଳି ଆମେ ସବୁ ଅନୁମାନ କରୁଥାଏ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଥା ଟିକେ ଦୂର କଥା ଆଉ ଯେତେ
ସବୁ ପରମହଂସ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼େଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ କି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛନ୍ତି ଏଠି ନା ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼େଇବା ମାନେ କଣ ରହିବି। କିଛି ନାହିଁ ଆମର କୌଣସି କିଛି ନିଜସ୍ୱ କିଛି ରହିଲା। ନିରଭିମାନତା ନିରହଙ୍କାରତା ଶରଣାଗତି ଶରଣାଗତ ମୁଁ ବୋଲି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛା ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼େଇବା ମାନେ ସେୟା କେବେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି କୃପା ହବ କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ କାହିଁକି ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆସନ କଲେ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଭଗବାନ କେତେ କେତେ ସବୁ ଲୀଳା କେତେ? ଭକ୍ତ ଚରିତ୍ର ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଅନନ୍ତ ହଁ କଣ ଲୀଳା ନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଏସବୁ ଭକ୍ତ ଚରିତ୍ରରେ ଆସେ ଅତି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଘର କରିଆ ଜିନିଷ ଭଳିଆ କାମ ଗୁଡା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆଜି ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟ କି ଜାତୀୟ ତା ହୃଦୟ ଆମେ ଦିନ ରାତି ଆମ ଘରେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀକି ଜଗିକି ବସିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ତୁଳନା ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ କିଭଳି ବୁଝିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଉ କିଭଳି ସେ ଅତିଥି ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ଅତିଥିକି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ନା ନିଅ ଅତିଥି କୁହନ୍ତି ମତେ ବଢିଆ ସେବା କରୁଛି ଆଉ ଭକ୍ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆଉ କଣ ସେବା ଆମେ କରିବୁ ନା କଣ ସେବା କରୁ ସବୁ ସେବା ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିଲେ ଆଉ କଣ ନା ଇଏ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ନା ହଁ ବହୁତ ସେବା ବଢିଆ ସେବା କଲା 2-4 ଦିନ ଆଗ ଭାରି ନା କଣ କଣ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ସବୁ ନା ୟାକୁ ଦଉଛୁ ବୋଲେ ଆମର ସେବା କରନ୍ତୁ ଆମକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆସିକି ଓ ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୃଦୟଚିତ ହେଇଯାଇଛି ନା ଆଉ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବହୁତ ଖୁସି ଯାହା ହଉ କିଛି ମତେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ସେବା କିଛି ସେବାର ଦଉଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ବୋଲି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥିଲି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ମୁଁ ରେଡି ହେଇସାରିଲିଣି କଣ ଜଲାରାମ ପରା ଜଲାରାମ କରେ ରେଡି ହେଇସାରିଲି ତାହେଲେ କହିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଏଠି ତ ମାଡ଼ ଖାଇଗଲେ ବାଟରେ ଆଉ ଜଣ ପଛରେ ଚାଲିଲେ ତା ଘରେ ଯାଇ ପଶିଲେ କଣ ନା ଏମିତି ଏମିତି ମନ ହେଲା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଏଇ କଥା ତ ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେ କଥା କରନ୍ତୁ ସେ କଥା ଦବା ଆଉ କଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତାହା କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା କୁହ ଏ କଥାଟା କାହିଁକି ଆସିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇ ଲୋକ ତ ନା ଅଲଗା ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛେ ଆମେ ସେଇ ସନ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛେ ସିଏ ସେମାନେ ସେ ସନ୍ଥ ପ୍ରତି କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ୟାର ଯୋଉ ଫଳାଫଳ କେତେ ଆଦର୍ଶ ହେଇକି ଅଛି ୟାର ଯୋଉ ଫଳାଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ଆଦର୍ଶ ହେଇକି ଅଛି ଆମେ ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ଚିନ୍ତନ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ ନା ନାଇଁ ଆମ ଆଦର୍ଶ ଆମକୁ ଆଦର୍ଶକୁ ଯିବ କାହିଁକି ଆମକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ହୃଦୟର ଫରକ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଗୋଟେ ସେ ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏଠି ଯେମିତି ଫରକ ଦେଖାଗଲା ସେମିତି ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ମହାମହିମା ରହସ୍ୟ ସବୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇପାରୁଛେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବି କାମ କରୁନି କିଛି ସଂସାର ତାଠୁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଏଇ ସନ୍ଥ ମାନେ ସବୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଅଗମ୍ୟ ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ତାର ହୃଦୟର ବିଚାର ସବୁ ତାରତମ୍ୟ ଅଛି ନା ନାଇଁ ତାରତମ୍ୟ ଅଛି ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ଆମ ସ୍ଥିତି କଣ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଆମେ କେମିତି ସେ ରାସ୍ତାର ଅନୁଗାମୀ ହବା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ବିଚାର ଏଥିରେ ଚିନ୍ତିତ ହବା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ସେଇଟା କଣ ବୋଲି ସେଟା ତ କଣ ଗୋଟେ କଣ ସେଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରୁଛେ
ना आम स्तरटा कौन होती ना आम आमर कर्तव्यटा बर्तमान कौन ताहा चिंता न करके आम कौन यहीटा कि भगवान कि कले এইটা কোন কিন্তু কোন লেখা আছে কোন বলে এটা সে করিয়া কথা না এটা কিন্তু করিয়া কথা না এটা কিন্তু করিয়া কথা না ଆମ ଦିନ ଦ୍ୱାରା ଏଠି କଲେ କାହା ଭଗବାନ ବଳତେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସୁଛି କଣ ନା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିପାରୁଛେ ଆଉ ସଂସାରରେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଛାଡ଼ିବା କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ଦୋଷ ଆଡକୁ ବିଲକୁଲ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ସ୍ଥିତିଟା ଦୋଷଟା କଣ ସେ ଆଡକୁ ବିଲକୁଲ ସେ ପଛକୁ ଘୁଚିବାକୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ ପରଶୁରାମକୁ ବରଣ କରିବା କଥା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ପୋଷଣ ଆଡକୁ ମନ ଆମେ ଭଲେ କରେ ତ ନ କରେ କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କୁଶଟା ବାଜୁଥାଉ